मतलब जब जब आप सोचोगे ना कि सरकार कितना नीचे गिर सकती है, वो उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाएगी। तो इतना तेजी से पानी लाइब्रेरी में पहुंचा कि बच्चों को बाहर निकलने का टाइम तक नहीं मिला। हमारी सांसद जो आई कि एमसीडी की दिक्कत है, भाई 15 सालों से तुम एमसीडी में थे, तुम क्या कर रहे थे? नमस्कार, न्यूज क्वीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं राउज आईएएस स्टडी सर्कल, यानी कि हम राजेंद्र प्लेस में हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से इंसाफ की गुहार लगाते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। कुछ छात्र हमारे साथ में आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हिमांशु शर्मा। हिमांशु, आप भी स्टूडेंट हैं? जी, बाजीराम एंड रवि का स्टूडेंट हूँ। पहले अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, ये जो पूरी घटना हुई थी उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। जी, हुआ ऐसा था कि कुछ बच्चे राउज आईएएस की जो लाइब्रेरी है बेसमेंट में, जहाँ की कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ वो लाइब्रेरी चल रही थी। करीब 7 बजे वो लाइब्रेरी बंद होती है। 7:19 के करीब एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम को ये मैंने सुना है बेसमेंट के अंदर नीचे एक और जी बेसमेंट था, जी जैसे बेसमेंट B1 के और नीचे B2 बेसमेंट बेसमेंट के नीचे जी और उसमें दिक्कत ये हुई, मतलब वैसे तो 200-300 बच्चे होते हैं उसमें, वो घर जाने का टाइम था तो लगभग 30 बच्चे थे उसमें। फिर यहाँ जैसा कि आपको करोल बाग का हाल पता ही है, 10 मिनट बारिश अगर होती है तो लगभग 5 फीट पानी तो यहाँ रोड पर भर जाता है। हुआ ये, रोड पर जैसे ही पानी भरा, प्लस एमसीडी की जो भी लापरवाही है, उनकी जो ड्रेनेज मेंटेनेंस जिसका नहीं हुआ, वो बस्ट हो गई। तो इतना तेजी से पानी लाइब्रेरी में पहुंचा कि बच्चों को बाहर निकलने का टाइम तक नहीं मिला। फिर इन्होंने जो भी रेस्क्यू करा बच्चों को, लगभग 15 बच्चे, अभी जो ऑफिशियल डेटा मैं बता रहा हूँ, लगभग 15-16 बच्चे इन्होंने तुरंत रेस्क्यू कर लिए थे। बाकी 14 का कुछ नहीं पता। 3 बच्चों की ऑफिशियल कैजुअलिटीज़ ये मेंशन कर रहे हैं अथॉरिटीज़, लेकिन हमें उम्मीद है और हमारी राउज आईएएस के जो भी दोस्तों से बात हुई है, नंबर्स कुड गो अप टू 10, मे बी 12 एंड 13। अच्छा, आपका कहने का मतलब है 10 से 12 यहाँ पर कैजुअलिटी हुई है, लेकिन जो डिक्लेयर किया गया है वो 3 किए गए बस। आई डोंट नो व्हाई अथॉरिटीज़ आर हाइडिंग दैट। मे बी उन्हें लग रहा हो कि प्रेशर ना बने या कुछ भी हो सकता है। अथॉरिटीज़ हैव बीन सो इनह्यूमन टुवर्ड्स अस। पहले तो उन बच्चों को 3-4, तो जब हम रात में यहाँ थे 6-7 एम्बुलेंस आई थी। उसके बाद जो भी बच्चे थे उन्हें वो पॉलीथीन का जो एक बैग जैसा होता है उसमें डाल के फिर पुलिस वैन में डाल के हॉस्पिटल ले जाया गया है। मतलब जब जब आप सोचोगे ना कि सरकार कितना नीचे गिर सकती है, वो उससे भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। और मैं किसी भी कि बीजेपी, कांग्रेस या आप सरकार, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ। सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहेगा। जितने भी पॉलिटिशियंस आए हैं सिर्फ वोटअबाउटरी और ब्लेम गेमिंग में रहे हैं। हमारी सांसद जो आई कि एमसीडी की दिक्कत है, भाई 15 सालों से तुम एमसीडी में थे, तुम क्या कर रहे थे? पिछले 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पानी भर रहा है और मुझे पूरा अंदाजा है पिछले 6-7 सालों से भर रहा होगा। दिल्ली गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है अभी भी 1978 पे ही चल रही है, जो कि सिर्फ उस टाइम को हैंडल करने के लिए बनी थी जब यहाँ 60 लाख लोग रहते थे। अब यहाँ 2 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं। आप घर से निकलोगे तो मरोगे, घर में रहोगे तो मरोगे, यहाँ कभी नहीं पता। इस घटना को लेकर किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और सरकार को कौन नुमाइंदा है जो यहाँ पर अभी तक पहुँचा? पहुँचे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका नाम लेने के कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ पॉलिटिसाइज करा है उन्होंने। अथॉरिटीज़ जो भी हैं, राउज आईएएस, अभी इसके साथ हुआ है, कल को किसी भी वाजीराम दृष्टि किसी के साथ भी हो सकता था, तो सारे ये एक ही है। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं अभी, मुझे 6-7 महीने हुए हैं। नहीं, यहाँ पर धरना स्थल पे कब से हैं? मैं परसों से ही हूँ। परसों से यहाँ जी पर मौजूद हैं। जी। आप कुछ पॉइंट्स लेकर बैठे हुए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में जरा बताएंगे? डिमांड्स हमारी ये है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि एक्चुअल जो कैजुअलिटीज़ हैं दैट हैव टू बी मेंशन्ड। और दूसरा ये है, एमसीडी कमिश्नर हैज़ टू बी प्रेजेंटेड हियर फिजिकली। तीसरा ये है 5 करोड़ कंपेंसेशन फॉर ईच विक्टिम, चाहे वो राउज आईएएस दे, चाहे वो एमसीडी दे, चाहे वो दिल्ली सरकार दे, चाहे वो केंद्र सरकार दे, या चारों मिला के दे। चौथी ये है कि यहाँ अनऑथराइज्ड पीजी और जितने भी ये ईटरीज वगैरह, लाइब्रेरीज जितने भी चल रहे हैं, एमसीडी तुरंत उन पर सील करे। और कार्रवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी पिछली साल मुखर्जी नगर में हुई थी। अगर आपको याद हो
हाँ, 1 साल पहले मुखर्जी नगर में भी ऐसी घटना हुई थी, सूरत में आग लगी, फिर और बहुत सारे हुए हैं, सरकार अभी तक नहीं चाहती है। वहाँ दिक्कत आग लगने से हुई, 3-4 दिन में ही उन्होंने जितनी भी लाइब्रेरीज थी सारी सील कर दी, लेकिन फिर जैसा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी वैसे ही चलने लगा। तो हमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स चाहिए और एमसीडी ऑफिशियल्स जो भी हैं हैज़ टू बी अकाउंटेबल, उनके खिलाफ पीनल एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए उन्हें, और एक एफआईआर उनके नाम भी होनी चाहिए। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पर? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, एमसीडी कमिश्नर यहाँ आ नहीं जाते और रिटर्न में हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट नहीं आ जाता, क्योंकि कल को अगर मेरे पीजी या किसी के पीजी में भी आग लगती है, डेफिनेट है मैं मरूंगा ही, नहीं बचूंगा, क्योंकि फायर सर्विसेज वहाँ पहुँच तक नहीं पाएंगी और तीसरे चौथे फ्लोर तक ये जा रही हैं तो हम कूद भी नहीं पाएंगे। मतलब हम किसी और दूसरे हादसे का इंतजार कर रहे हैं अगर हम कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लेते हैं। जी, धन्यवाद। 5 से 6 पॉइंट यहाँ पर बताते हुए जो छात्र हैं वो नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। कार्रवाई की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। ये वही इंस्टीट्यूट है राव आईएएस स्टडी सर्कल जहाँ पर 3 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है, हमने छात्रों से बात की, वो ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो अभी तक खबर निकलकर सामने आई है वो 3 बच्चों की मौत बताई जा रही है, जिनमें कि 2 छात्राएं हैं और 1 छात्र है। हालांकि अभी तक जो बयान है वो निकलकर सामने नहीं आया है कि कितने छात्रों की मौत हुई है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है, इस पूरी घटना का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। अपने सहयोगी प्रवीण के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ क्वीन के लिए नमस्कार।